बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हम ये तकरीबन हमारे पास आज हमारा 12वां लेक्चर है जर्नल साइंस 8th क्लास के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले दोबारा से याद दहानी करवाता जा रहा हूँ कि आप हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ये आपने अपनी नीट कॉपियों में नोट करना है। उसके साथ साथ जो है जब आप वापस आएंगे, जब अगली क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो इसी में से आपका फर्स्ट जो आपका होगा फर्स्ट टर्म होगी, उसके एग्जाम जो हैं वो इसी में से होंगे। तो दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे पूरी तरह से। तो अब आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो था वो स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का मतलब। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी कह लें कि हम जानदार ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, और उन्हीं जानदार जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन्हीं का हमने इस्तेमाल देखना है कि हम उनको ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के जो कुछ मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर जो है इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए अच्छी तरह से, वो होंगे। हमारे पास यही होगा कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद है कि डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होती हैं। उसके बाद डीएनए जीन्स और क्रोमोसोम्स का आपस में डिफरेंस क्या है, बैक्टीरियज्म क्या है। तो ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो बेटा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि हम जो बायो मटेरियल्स हैं उसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बायो ऑर्गेनिजम्स को। तो इसके दो पॉइंट जो थे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हमने पहले रीड कर लिए थे। तो आज है जो नेक्स्ट आखिर दो है वो हमने करना है। उनमें एक है हेल्थ। अब हेल्थ के डिपार्टमेंट में हम बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि बहुत सारे जो ऐसे हमारे पास डिजीज़ थी जिनका पहले इलाज नहीं था, लेकिन अब हम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स में से, बायोटेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिजम्स की मदद से अब हम उन मटेरियल्स का जो है वो सक्सेसफुली जो है वो उनका इसकी इलाज जो है उनका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर करिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ के जो लाइलाज बीमारियां हैं उनके लिए, या फिर हम जो है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजीज़ फॉर विच प्रीवियसली नो एडिकेट टेक्निक्स ट्रीटमेंट्स वाज अवेलेबल कैन नाउ बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ऐसे इलाज जिनका ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज़ जिनका पहले इलाज नहीं था, अब हम उनको बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेरियस बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू सेव लाइव्स इंक्लूड के कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो जो कि लाइफ सेविंग करेक्टरिस्टिक जो जान बचाने तक की सलाहियत रखती हैं। उनमें से कुछ हैं इंसुलिन, वैक्सीन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, बीटा एंड्रोफिन एंड इंटरफेरॉन्स। अब ये क्या चीज़ है कि जो इंसुलिन है इसको हम डायबिटीज़ के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। कैसे मरीज जिनको शुगर वगैरह हो उनके लिए हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन जो है ये बहुत सारी इन्फेक्शन डिजीज़ जो होती हैं ऐसे, जो कि आमतौर पे बच्चों को लगाई जाती हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो उनके लिए वैक्सीन जो हैं। ग्रोथ हार्मोन्स जो है स्टिमुलेटिंग ग्रोथ के लिए। बीटा एंड्रोफिन ये कि एक पेन किलर ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। इस तरह एंड्रोफिन जो है एंटीवायरल प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं जिनको डेवलप किया गया है कुछ डिजीज़ की जो है वो ऐसे डिजीज़ जिनका पहले इलाज नहीं था, उनका इलाज करने के लिए, उन डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो है टेस्टिंग टेक्निक्स है। चलिए इसको एक बार रीड आउट करते हैं। अब हमारे पास 3 जो है वो सबसे अहम ये टेक्निक्स हैं। इनमें है जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग एंड क्लोनिंग। अब इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी जो है ये एक एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर हम ऐसी जो डिजीज़ हैं जिनका जो कि नाकाबिल इलाज थी, जिनका पहले इलाज नहीं था, लेकिन अब उनको जो है उनका इलाज किया जा सकता है जीन थेरेपी की मदद से, जैसे कि कैंसर और एड्स वगैरह। इसको एक बार रीड आउट करते हैं। तो जीन थेरेपी इज़ एन एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड diseases like cancer and
aids. In this process, defective genes are supplemented or replaced by the normal genes. कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो डिफेक्टिव जीन्स है, यानी कि ऐसे जीन्स हैं जो कि एड्स या कैंसर ज़्यादा हैं, हम क्या करते हैं कि उनको सप्लीमेंटेड का मतलब है कि उनको जो है वो सिर्फ उन्हीं जीन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर अगर क्या करते हैं कि उनको रिप्लेस कर देते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल जीन्स के साथ उनको जो है वो चेंज कर देंगे। सेकंड वन है हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में हम क्या कहते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग टेक्निक वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर कुछ ऐसी डिजीज़ जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हों, जिनकी इनहेरिटेड डिजीज़ जो है, तो फिर उनके लिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि जो इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डीएनए के ज़रिए पेरेंट्स बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। तो अगर हमारे पास वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो उसी के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ मौजूद हो, तो फिर वही डिजीज़ जो है वो पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग जिनके जो बच्चे होंगे फिर उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसके लिए हम फिर ऐसे अलग चीज़ों के लिए हम जो चीज़ें ऐसे डिजीज़ के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। Genetic testing is one of the latest biotechnological techniques used for genetic diagnosis for inherited diseases. It involves the direct examination of DNA molecules. It is used to determine the child paternity and person ancestry. Child paternity का मतलब है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो, एंड पर्सन असेंडेंट यानी कि उस शख्स के अबाव अजदाद में से किसी से ट्रांसफ़र हो जाए। लास्ट वन आ जाती है हमारे पास क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है ये एक ऐसी हमारे पास टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी और पर्सन का जीन जो है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर बेटर करेक्टरिस्टिक्स। ये टेक्निक आमतौर पर जानवरों में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर हम ऐसे जानवरों के जीन्स जो है वो दूसरे जानवरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जानवर जो है उसके दूध देने की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके जीन्स जो है दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि दूसरे जानवर के जो दूध देने की सलाहियत है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। या कोई ऐसा जानवर जिसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो बहुत तेज़ी से फलता फूलता है, तो अगर वो तेज़ी से फलता फूलता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो मीट की प्रोडक्ट है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि उस जानवर के जीन्स या किसी और जानवर में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि दूसरे जानवर भी उतनी तेज़ी से फले फूलें। इस तरह जो हमारे पास मीट की ज़रूरियत है, गोश्त की ज़रूरत है, वो ईजिली पूरी हो सकती है। Cloning is also amongst the latest biotechnological technique used in various type of genetic analysis. इसको हम genetic analysis के लिए इस्तेमाल करते हैं। Animal cloning can be used के आमतौर पे हम जानवरों के अंदर एनिमल्स के अंदर ये क्लोनिंग इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंड स्ट्रॉन्ग या उनको मजबूत बनाने के लिए, वेल बिल्ड लाइफ स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट, या फिर जो है वो मीट और मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए या उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है हम ये क्लोनिंग की टेक्निक जो है ये इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट वन आ जाता है हमारे पास इन्वायरमेंट के। हम इन्वायरमेंट के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी के जो मटेरियल्स और ये टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है हम हमारी जो एयर पोल्यूशन है या माहौल की पोल्यूशन है या फिर जो ज़मीन की पोल्यूशन है, इसके अलावा जो सीवरेज का वाटर है, इसके अलावा जो हम ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं उस ऑयल को क्लीन करने के लिए भी जो हम ये बायोटेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सीवेज वाटर और आल्सो रिजॉल्व यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी के हम जो है आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और सीवरेज वाटर को के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू ट्रीट सीवरेज एंड रिफ्यूज कि हम बायोटेक्नोलॉजिकल बैक्टीरियाज को इस्तेमाल करते हैं सीवरेज वाटर को जो है वो उसके ट्रीटमेंट के लिए, इनको उसको साफ़ करने के लिए, फिर या उसको बिल्कुल जो है वो ख़त्म करने के लिए। दे में आल्सो भी यूज टू क्लियर स्पाइल्ड ऑयल, यानी कि जो इस्तेमाल शुदा ऑयल है उसको भी जो है साफ़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोब्स विच आर यूज फॉर बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सेंसर आर बीइंग डेवलप्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। इसके अलावा जो है हम जो बायो खाद वगैरह जो है, ये बायो सेंसर्स वगैरह जो हैं, ये बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब है कि हम जो पेस्टिसाइड्स की यानी जो खेतों को फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले जो हमारे पास जो हैं वो केमिकल्स हैं, या फिर जो थे हमारे पास कुछ और जो कीड़े मकोड़े थे उनको ख़त्म करने के लिए भी हम बायो मटेरियल जो है ये बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इससे सीखने में मदद मिलेगी।
अल्लाह हाफिज़ जनाब, थैंक यू।